हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ आपको, -3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, इस इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। तो आपने लिख दिया यहाँ पे -3x + 2y इक्वल टू -6। ये लिखने के बाद में मुझे लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो x और y के 2 पॉइंट चाहिए। तो एक बार मैं x को 0 मान लेता हूँ, एक बार मैं y को 0 कर लेता हूँ। तो जब x को 0 करूंगा तो y इक्वल टू क्या आ गया, -3। और जब y को 0 करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से ये 6 कट के 2 बार हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए, 0, -3 जो कौन सा होगा 0, -3 ये वाला पॉइंट। सेकेंड हो जाएगा 2, 0 यानी कि ये वाला पॉइंट। ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 2, 0। इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये मिल गया। उसके बाद में ये फर्स्ट हाफ प्लेन, ये सेकंड हाफ प्लेन, ये पॉइंट कौन सा है आपका 2, 0। ये वाला पॉइंट कौन सा है 0, -3। और ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, -3x + 2y इक्वल टू -6। ये 4-5 काम जो करना है वो मुझे यहाँ पे सारे कर देने। सब कुछ लिख दिया मैंने, लाइन का नाम लिख दिया, फर्स्ट हाफ प्लेन सेकंड हाफ प्लेन दोनों पॉइंट के नाम लिख दिए और लाइन ड्रॉ कर दी। ये सारा काम यहाँ का हो गया। इसके बाद में ये जो पूरा मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है वो किसके लिए बनाया है, -3x + 2y इक्वल टू -6 के लिए। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो लिख दिया मैंने कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसको लिख दो यहाँ पे -3x + 2y इक्वल टू -6 इज गिवन इन द फिगर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट काम क्या करना होता है, हमें एक पॉइंट लेना है कोई से भी हाफ प्लेन में से, या तो फर्स्ट में से या सेकंड में से, कोई भी लो। लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा, हम हर बार क्या लेते हैं 0, 0 को। तो 0, 0 को मैंने लिया और इस इनइक्वालिटी में रखा और फिर मैंने देखा कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। एक्स की जगह 0 रखो तो ये 0, ये भी 0, ग्रेटर देन इक्वल टू -6 यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये 100% ट्रू है, क्योंकि 0 -6 के इक्वल नहीं होता लेकिन बड़ा होता है। -6 छोटा होता है और 0 क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। तो क्या लिख देंगे हम, विच इज ट्रू। अब मैंने कौन सा हाफ प्लेन में लिया था, फर्स्ट हाफ प्लेन में पॉइंट लिया था और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट हाफ प्लेन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 2 लाइन बना के और इस पूरे एरिया को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा फर्स्ट वाला। और अच्छा दूसरी बात, लाइन इसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे देखो इक्वल का साइन लिखा हुआ है। इसका मतलब आप इनमें से कोई भी, दोनों में से या और भी कोई पॉइंट हो उसको आप इसमें रख के देख सकते हैं कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मान लो मैंने लिया 2, 0, 2, 0 इसमें रखो, -3 × 2 -6, ये बन गया आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो क्या आ गया, इसको सोल्व करोगे तो -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, जो क्या होता है, ट्रू होता है, क्योंकि -6 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये लाइन के पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, दस द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड हाफ प्लेन। कौन सा हाफ प्लेन, फर्स्ट वाला। ओके, एंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, इंक्लूड होंगे। तो क्या लिखेंगे, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता तो यहां पे मैं लिखता एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल वही स्टेप में 3-4 स्टेप जिसमें ये सॉल्व हो रहा है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, 3y - 5x इज लेस देन 30। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेंगे। तो देखो 3y - 5x इक्वल टू क्या मान लूंगा मैं, 30। फिर 2 पॉइंट चाहिए मुझे x और y के। सबसे अच्छा तरीका, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। आपको पता है 0 क्यों करते हैं, 0 इसलिए करते हैं, इसको ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। जब x 0 होता है तो मतलब y एक्सिस की बात होती है, और जब y 0 होता है इसका मतलब x एक्सिस की बात होती है। तो दोनों पॉइंट हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, एक मिलेगा x एक्सिस पे, एक मिलेगा y एक्सिस पे, और दोनों पॉइंट को सीधा आपको मिलाना ही है। अगर आप 0, 0 ना लेके कोई और पॉइंट लोगे तो बीच में पहले तो आप जैसे सपोज करो एक पॉइंट आपने लिया कुछ इस टाइप का, मान लो यहाँ बीच का हुआ, तो पहले तो आपको लाइन बना के उसको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ आएगा एग्जैक्ट। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 और 0 लेने से क्या होता है, वो 2 पॉइंट x और y एक्सिस पे आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, 3y = 30, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी एक पॉइंट क्या होने वाला है 0,
10, कौन सा पॉइंट है 0,10, 0,10 ये वाला पॉइंट, तो ये हो गया 0,10। सेकेंड है जब एक बार मैंने y को 0 किया तो -5x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -5 से इसको डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आएगी -6, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया -6,0, तो -6 कौन सा होगा ये, और 0 मतलब यहीं पे, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। इन दोनों को आपको मिलाना है, और देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि कौन सी लाइन बनने वाली है, डॉटेड लाइन। अगर मैं किसी क्वेश्चन में डॉटेड लाइन करना गलती से भूल भी जाऊं तो ध्यान रखना, जहां जहां पर इक्वल का साइन नहीं है वहां पर डॉटेड लाइन ही बनेगी, ये 100% लिख लेना। ओके, तो देखो इसको मिला देना आप, ये मिला दिया आपने, मिलाने के बाद में अब इसको कर दो डॉटेड, है ना। आप लोग तो डायरेक्ट स्केल से करेंगे तो कर सकते हैं, वहीं पे मुझे डॉटेड बनाने में दिक्कत होगी इसको, इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डॉटेड लाइन, और ये डॉटेड लाइन किसकी है आपकी, 3y - 5x इक्वल टू 30 की लाइन, 3y - 5x इक्वल टू 30 की लाइन। अब इसके बाद में क्या करना है, मुझे दोनों हाफ प्लेन को नाम देना है, ये फर्स्ट हाफ प्लेन, ये सेकेंड हाफ प्लेन। ये पॉइंट क्या था आपका -6,0, ये पॉइंट मैंने लिख दिया 0,10, देखो लाइन बना दिया, नाम दे दिया हाफ प्लेन का, उसके बाद में इस लाइन का भी नाम दे दिया और दोनों पॉइंट का भी नाम दे दिया, यहाँ का काम अपना खत्म। इसके बाद हमें क्या करना है, क्या लिखना होता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, किसका बनाया हमने ये, 3y - 5x इक्वल टू 30 इज गिवन इन द फिगर। उसके बाद में पॉइंट लेंगे, जो कौन सा पॉइंट लेते हैं हम, 0,0, उसको इसमें रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या दिया हुआ आपको, 3y - 5x इज लेस देन 30, इसको रखो y की जगह रखो 0, x की जगह रखो 0, क्या हो गया आपका 0 इज लेस देन 30, क्या ये ट्रू है, 100% ट्रू है, 30 से छोटा ही होता है 0, तो क्या हो जाएगा विच इज ट्रू, ठीक है। इसके बाद में क्या देखना है मुझे कि कौन से हाफ प्लेन में मैंने लिया था पॉइंट, ये 0,0 मैंने लिया था फर्स्ट हाफ प्लेन में, और उसको रखने से ये क्या हो रहा है, ट्रू। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ही होगा। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से लाइन बना देनी है, लाइन बना के इसको क्या कर देना है, शेड। ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। और दूसरी बात, लाइन के पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे क्या, नहीं होंगे, इसीलिए तो हमने इसको डॉटेड बनाया। तो एक तो लिखना है मुझे कि यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन तो कौन सा होगा, इसका फर्स्ट हाफ प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ प्लेन। और दूसरी बात, इस लाइन के पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो जो हम ये लैंग्वेज देखते हैं उसमें केवल इतना सा चेंज आ रहा है। देखो आप, अब तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, हर बार आपको कितना सा चेंज आ रहा है, या तो यहाँ पे फर्स्ट आता है, या यहाँ पे सेकंड आता है, या यहाँ पे इंक्लूडिंग होता है, या एक्सक्लूडिंग होता है। बाकी ये आपका पूरा का पूरा सेम है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का नाम बदल जाता है। जो इक्वेशन दी होती है जिसका हम ये लाइन बनाते हैं, केवल उस लाइन का नाम यहाँ लिख देते हैं, बाकी पूरा का पूरा आपका सेम है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ तो अलग अलग बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ आपको, ओनली एक वेरिएबल दिया हुआ है कि y इज लेस देन -2, y इज लेस देन -2। तो क्या करना होता है हमें, सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाना होता है। तो मैंने इक्वेशन बना दिया y इक्वल टू -2। अब मुझे बताओ, इसमें कहीं x आपको दिख रहा है, जब x दिख ही नहीं रहा तो आप वो पॉइंट कैसे निकालोगे, निकाल नहीं सकते। इसमें तो आपको फिक्स दे दिया कि x y बराबर क्या है, -2, यानी आप x की वैल्यू कोई भी लो अपने मन से, आपको हर बार y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -2। जैसे मान लो मैंने 0 लिया x की वैल्यू, तो भी y क्या मिलने वाला है आपको, -2। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो भी आपको क्या मिलने वाला है, -2, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर जब 2 ले रहा हूँ तो भी क्या मिलने वाला है, -2। 3 पे भी क्या मिलने वाला है, -2। इसका मतलब लाइन कौन सी बनेगी, ये वाली। तो ये हो गई आपकी y इक्वल टू -2 वाली लाइन। तो ये लाइन क्या है आपकी, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों प्लेन का नाम दे देना 1 और 2। इसके बाद में आपको इसमें वो वाले पॉइंट्स तो लिखने की जरूरत है ही नहीं जो मैं पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो पॉइंट इसमें कहीं है ही नहीं। चाहो तो किसी एक पॉइंट को इसको लिख दो, ये कौन सा पॉइंट है आपका, 0,-2, ठीक है। अब देखो, अगर आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, हमेशा कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हो ना कि x बराबर कुछ नंबर दिया हुआ है, या x बराबर, देखो सपोज करो आपको दिया हुआ है x बराबर 2, तो वो लाइन कौन सी बनती है, इसका मतलब एक ऐसी लाइन बनेगी जिसमें हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो यानी वो लाइन कहाँ बनने वाली है, ऐसे। ये लाइन जो बनेगी यहाँ पे वो क्या होगी, x बराबर 2। अब इसके हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 ही आने वाली है। अगर कहीं आपको दे दिया y इक्वल टू 2, तो वो कौन सी लाइन बनेगी, y की वैल्यू 2 कहाँ होती है, यहाँ पे, मतलब कि ऐसे।
अब इस पॉइंट पे आपके कहीं पे भी देख लो आप, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। वैसे ही आपको दे दिया y बराबर -2, तो वो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अगर वो आपको दे देगा x बराबर -2, तो वो कहाँ बनेगा, ऐसे। तो जब भी आपको कोई सिंगल वेरिएबल दिया हो ना, तो वो लाइन हमेशा क्या हो गई, या तो x एक्सिस के पैरेलल बनती है या y एक्सिस के पैरेलल बनती है, हमेशा फिक्स ध्यान रखना इस बात का। अब इसने आपको y बराबर -2 दिया है, इसका मतलब है कि ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट पे y की वैल्यू -2 होनी चाहिए, वो कहाँ पॉसिबल है, y की वैल्यू -2 यहाँ होती है, यानी यहाँ पे एक लाइन बना दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, मान लो मैंने लिया 0,0 और इस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में रखा मैंने, y इज लेस देन -2, तो y की x तो यहाँ है ही नहीं, y की जगह 0 रख दो, तो 0 इज लेस देन -2। क्या ये ट्रू है, क्या 0 -2 से छोटा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, 0 -2 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो क्या लिखेंगे, विच इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब मैंने कौन से हाफ प्लेन के अंदर ये पॉइंट लिया था, फर्स्ट हाफ प्लेन में, तो फर्स्ट हाफ प्लेन इसका आंसर नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, दूसरा वाला, जो कौन सा है, सेकंड हाफ प्लेन। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे दस द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड हाफ प्लेन 2। और ये लाइन इंक्लूड होगी क्या, लाइन के पॉइंट्स इंक्लूड होंगे क्या, यहां पे देखो इक्वल का साइन है क्या, नहीं है, इसका मतलब लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो लाइन को भी आपको क्या कर देना है, डॉटेड लाइन, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे हम कि एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, यानी इस लाइन के पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे। आप चाहे रख के देख लीजिए, ये है आपका 0,-2, तो 0,-2 इसमें रखो, जी एक्स तो है ही नहीं, तो एक्स तो रख ही नहीं सकते, -2 रख दो। तो -2 क्या -2 से छोटा होता है, नहीं होता, वो तो इसके क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आज का भी लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, x इज ग्रेटर देन -3। पहला काम हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 मान के इसको इक्वेशन मान लेंगे। अब जब आपको दिख गया कि x इक्वल टू -3, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसी लाइन बनेगी जिसके हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो, -3। तो x की वैल्यू -3 कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक लाइन। अब आप सोचोगे ऐसे बनेगी कि ऐसे बनेगी, तो आप सोचो ऐसे अगर आप लाइन बना दोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, वो तो x एक्सिस ही हो जाएगी। और x एक्सिस क्या होती है, x एक्सिस का मतलब तो होता है y इक्वल टू 0। तो कहाँ पे बनेगी लाइन, इस तरीके से, ठीक है। अब ये डॉटेड बनेगी या वैसे बनेगी कंप्लीट लाइन, तो वो कैसे देखोगे आप, यहाँ पे क्या इक्वल का साइन है, नहीं है, इसका मतलब ये लाइन कौन सी बनेगी, डॉटेड, ओके। इसके बाद में हम दे देंगे इस लाइन का नाम, क्या है ये, x इक्वल टू -3। इसके बाद में ये पॉइंट का नाम दे देना, एक पॉइंट दे दो, ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है, -3,0। और दोनों हाफ प्लेन का नाम दे दो, एक दे दिया मैंने 1, एक दे दिया मैंने 2, दोनों हाफ प्लेन का नाम दे दिया, इस लाइन का नाम दे दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया। अगर यहाँ पे वो 2 पॉइंट में निकालता तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे रख देता, तो वो तो यहाँ है ही नहीं। इसके बाद क्या करना है, मुझे सबसे पहले लिखना है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, x इक्वल टू -3 का। उसके बाद में हम एक पॉइंट लेते हैं 0,0, जो इसमें रख के देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ आपको, x इज ग्रेटर देन -3, x की जगह रखो 0, तो ये हो गया 0 इज ग्रेटर देन -3। क्या 0 -3 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, विच इज ट्रू। ये मैंने जो 0,0 लिया है वो कौन से हाफ प्लेन में, फर्स्ट हाफ प्लेन में। तो फर्स्ट हाफ प्लेन का पॉइंट लेने पर ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, फर्स्ट वाला हाफ प्लेन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इस तरीके से लाइन बना देंगे, इसको ऐसे शेडेड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म अपना। और नाम दे देंगे कि आपका क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन रीजन इज द शेडेड हाफ प्लेन 1 और 2, 1, ठीक है ना। क्योंकि 2 कब होता, जब ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो क्या हो जाता आपका 2। और उसके बाद में इस पॉइंट जो लाइन है उसके पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो देखो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। कितनी सिंपल एक्सरसाइज थी, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे चले। पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको लिखना होता है उसमें एक तो ये चेंज होता है, एक ये चेंज होता है।
उसके अलावा यह हाफ प्लेन का नाम चेंज होता है 1 या 2, और यहाँ पे अगर इक्वल का साइन होता है तो इंक्लूडिंग आ जाता है, इक्वल का साइन नहीं होता तो एक्सक्लूडिंग आ जाता है। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि मैं पहले से ग्राफ बना के इसलिए रखता था, ये लाइन नहीं बनाता था केवल आपको समझाने के लिए, बाकी ये बना के रखता था, अदरवाइज क्या होगा हर क्वेश्चन में 2-2 मिनट एक्स्ट्रा लगते। तो लगभग जो आपके मान लो एक वीडियो में 4 क्वेश्चन बने हैं तो ये 4 क्वेश्चन में आपको 8 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज फिनिश करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।